अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर हमले की धमकी दी है। ट्रंप का यह कहना है कि अमेरिका ईरान में चल रही बातचीत अब आखिरी चरण में है। उन्हें यह उम्मीद है कि डील हो ही जाएगी। हालांकि अगर बातचीत टूट जाती है तो फिर वही हमले और उसके पलटवार। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और सैन्य विकल्पों की ओर अमेरिका जाने की तैयारी में है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाने के बाद अमेरिका बौखलाया हुआ है, अमेरिका घबराया हुआ है। उसे ये लग रहा है कि ऊर्जा सप्लाई अगर बहाल हो गई तो फिर हमें कौन पूछेगा। ट्रंप की ओर से ईरान को ये धमकी ऐसे समय में दी गई है जब दोनों देशों के बीच एक बहुत नाजुक सीज फायर चल रहा है। ईरान ने किसी भी अमेरिकी हमले का जोरदार जवाब देने की बात तो पहले ही कह दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि हम देखेंगे कि क्या होता है, या तो कोई समझौता होगा या फिर हम कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जो सख्त होंगे। हालांकि उनका यह कहना है कि हमें उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। हम एक मौका देंगे, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है। हम बहुत सारे लोगों के मारे जाने के बजाय कुछ ही लोगों के मारे जाने को देखना पसंद करेंगे। मतलब मारा जाना एक कॉमन बात है। ये अमेरिकी प्रेसिडेंट का बयान है। उनका यह कहना है कि हम इसे किसी भी तरह से कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर यह कहा कि किसी भी समझौते में ईरान को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तेहरान की सरकार अगर परमाणु कार्यक्रम पर समझौता नहीं करती है तो न्यूक्लियर वेपन बनाने पर आगे बढ़ती है तो बात बिगड़ेगी। उन्होंने कहा कि हमें ईरान पर एक बहुत जोरदार हमला करना पड़ सकता है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC की ओर से कहा गया कि अगर उनकी जमीन पर अटैक होता है तो पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। वो जो आपके लिए एक वीडियो हम लेकर आए थे, अगर आपने देखा हो, आपको याद हो, ईरान में हर एक वयस्क को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। न्यूज़ चैनल्स पर आकर के कमांडर उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। वहाँ पर हर एक नागरिक इस वक्त एक सैनिक के तौर पर। अब आप ऐसे में सोच लीजिए कि अमेरिका अगर ग्राउंड पर अपने सैनिक उतारता है तो फिर वहाँ क्या स्थिति होगी। IRGC ने कहा कि इस बार अमेरिका हमले से एक ऐसा युद्ध शुरू होगा जिसे सीमित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये लड़ाई क्षेत्र की सीमाओं को पार करके आगे तक फैल जाएगी। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका इजरायल के संयुक्त सैन्य हमले के बाद से पूरे पश्चिम एशिया में तनाव है। 39 दिन की भीषण लड़ाई के बाद 8 अप्रैल को पाकिस्तान की मध्यस्थता से युद्ध विराम पर सहमति बनी। इसके बाद से बातचीत के जरिए समझौते की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन दोनों ही पक्ष किसी शांति समझौते पर अभी नहीं पहुंच पाए हैं। अमेरिका की ओर से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की मांग प्रमुखता से की जा रही है, तो वहीं ईरान ने अमेरिका से बातचीत में युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई की बात कही है, मुआवजा मांगा है और होर्मुज स्ट्रेट पर अपनी संप्रभुता को मान्यता देने के लिए भी कहा है। वो जो ठीकरी पैरा लगाया हुआ ना अमेरिका ने, उनका यह कहना है कि इसको हटाओ आप, ये हमारे क्षेत्र से गुजरने वाला रास्ता है। तो दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। इसके चलते गतिरोध लगातार बना हुआ है। और यहाँ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यूरोप में या मिडिल ईस्ट में या ईरान में अमेरिका को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उनके अपने घर में ही डोनाल्ड ट्रंप को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी राष्ट्रपति की इच्छा के खिलाफ जाकर के डेमोक्रेटिक सदस्यों का साथ दिया है। हालांकि 3 रिपब्लिकन सांसद मतदान में शामिल नहीं हुए। बहुत सारे सिक्योरिटी रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से संभवतः ऐसा हुआ। इसे राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ उनकी ही पार्टी के भीतर उभरते असंतोष के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। फरवरी के अंत में ट्रंप द्वारा ईरान पर जो हमला किया जाने का आदेश दिया गया था, उसके बाद से डेमोक्रेट सांसद बार बार युद्ध अधिकार प्रस्तावों पर मतदान करवा रहे हैं। इन प्रस्तावों के तहत ट्रंप को या तो युद्ध के लिए कांग्रेस की सहमति लेनी होगी या फिर सैनिकों को वापस बुलाना होगा। अब तक रिपब्लिकन सांसद इन प्रस्तावों को खारिज करने के लिए पर्याप्त वोट जुटाने में सफल रहे थे, लेकिन लुइसियाना के सीनेट बिल कैसिडी ने अपनी राय बदली और विधेयक को आगे बढ़ाने के लिए निर्णायक वोट दिया। कैसिडी हाल ही में हुए प्राइमरी चुनाव में हार गए थे, जहां ट्रंप ने उनके प्रतिद्वंदी का समर्थन किया था। यह विधेयक वॉर पावर्स एक्ट के तहत राष्ट्रपति की सैन्य कार्रवाई की शक्तियों को सीमित करने से जुड़ा है, जो 47 के मुकाबले 50 मतों से पारित हो गया। और इस पूरी प्रक्रिया में यह बात सामने आई कि रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी कुछ सांसद ईरान के साथ युद्ध को रोकने के पक्ष में है और इस विधेयक पर अंतिम मंजूरी के लिए भी मतदान होगा। हालांकि अभी ये तुरंत स्पष्ट नहीं हुआ है कि उस पर मतदान कब होगा। केंटुकी से रिपब्लिकन सीनेटर रेड पॉल मेन की सुसैन कौंसिल का अलास्का के लिया मार्कोस की पहले भी ऐसे युद्ध अधिकार प्रस्तावों के समर्थन में मतदान करा चुके हैं और उन्होंने मंगलवार को भी ऐसा ही किया। कैसिडी ने पहली बार
विधेयक के पक्ष में वोट दिया। मतदान से यह भी साफ हो गया कि कुछ रिपब्लिकन नेता लंबे खिंचते युद्ध को लेकर के चिंतित हैं और राष्ट्रपति के फैसलों पर सवाल उठने लगे हैं। अगर सीनेट में यह प्रस्ताव पारित हो भी जाता है तो इसे रिपब्लिकन बहुमत वाले प्रतिनिधि सभा, जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी कहा जाता है, इसकी मंजूरी लेनी होगी। हालांकि उसके बाद भी ट्रंप इसके खिलाफ वीटो कर सकते हैं। फिर वीटो को रद्द करके सीनेट हाउस में 2/3 बहुमत और फिर वो पूरी प्रक्रिया जिसका कि हो पाना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। बहरहाल ट्रंप अपने घर में भी घिर गए हैं, पूरी दुनिया में घिरे हुए हैं, लेकिन वो बंदा अपनी जिद नहीं छोड़ रहा है। देखते हैं कब तक जिद पर रहते हैं। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।